जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे संविधान की प्रस्तावना, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 13 दिसंबर 1946। आपको बता दें कि जो भारतीय संविधान के अंतर्निहित दर्शन को उद्देश्य प्रस्ताव में काफी पहले ही शामिल कर लिया गया था, जिसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले सत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1945 को विधानसभा द्वारा अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, वहीं प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान या मिनी संविधान माना जाता है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। आपको बता दें जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है उसे मिनी या लघु संविधान माना जाता है और इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना के साथ संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल एक बार। आपको बता दें कि प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, वो भी 18 दिसंबर 1976 को भारत में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान के 42वें संशोधन में कई बदलाव किए थे और इस संशोधन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संप्रभु और लोकतांत्रिक शब्दों के बीच जोड़ा गया था और राष्ट्र की एकता शब्दों को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन अधिनियम में किए गए हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन है कि हम सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी सार्वभौमिकता के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संविधान की प्रस्तावना से। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग का क्या अर्थ है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संप्रभु शक्ति। आपको बता दें कि इसका तात्पर्य यह है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु हैं, अतः भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वही संविधान का आधार है, अर्थात दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है कि किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा है प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार। आपको बता दें दोस्तों कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कुल 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय, तीसरा है राजनैतिक न्याय। अगला क्वेश्चन है कि किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी K.M. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 5 प्रकार। और 5 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है विचार की स्वतंत्रता, दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा है विश्वास की स्वतंत्रता, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता और 5वां है उपासना की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उद्देशिका और प्रस्तावना, जो कि संविधान की आत्मा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार क्या होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बंधुता की भावना। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी हम भारत के लोग। आपको बता दें जो प्रस्तावना की शुरुआत है हम भारत के लोग से होती है
और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत पर समाप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बेरू-बारी यूनियन वाद 1960। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी उद्देश्य प्रस्ताव का। अगला क्वेश्चन है कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको बता दें जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको प्रस्तुत करना और अनुमोदन जो कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी केशवानंद भारती विवाद। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी प्रस्तावना पर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। आपको बता दें यह इस बात की घोषणा करता है कि भारत जो कि एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम या नामों से किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत तथा इंडिया से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हम भारत के लोग शब्दों से। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी प्रजातंत्र। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी जनता में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के उद्देश्यों, लक्ष्यों, आदर्शों तथा आधारभूत सिद्धांतों का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका संविधान के प्रस्तावना से। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता के साथ में होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका किसका परिवर्तित रूप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संविधान की प्रस्तावना। आपको बता दें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य संविधान की प्रस्तावना वर्णित करती है। मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का वर्णन नहीं था परंतु 42वें संशोधन उपरांत यह शब्द जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना किसके उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी संविधान के उद्देश्यों का। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्व। अगला क्वेश्चन है कि एक पंथ निरपेक्ष राज्य, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। आपको बता दें कि संविधान में भारतीय राज्य का कोई धर्म घोषित नहीं किया गया है और न ही किसी खास धर्म का समर्थन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी रूस। बता दें जो मूल अधिकार है वो अमेरिका संविधान से लिया गया है, न्याय जो कि रूस से लिया गया है और स्वतंत्रता फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी संविधान की प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन द्वारा समाजवाद, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता को जोड़ा गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 42वें संशोधन द्वारा। आपको बता दें जो प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है और 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था जिसमें 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।